आंतरिक सर्वे में सपा को मिल रही है बम्पर बढ़त। बीजेपी और कांग्रेस से आगे निकली समाजवादी पार्टी। आंतरिक सर्वे से मिले संकेतों के बाद सपा का बड़ा फैसला। अकेले दम पर बीजेपी के गढ़ में सपा ठोकेगी ताल। सपा के ऐलान के बाद कांग्रेस का माथा भी ठनका। शिवसेना को भी सता रहा है अब समाजवादी पार्टी से डर। आंतरिक सर्वे में बीजेपी और शिवसेना के गढ़ में सपा को बढ़त। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है और पार्टी की तरफ से जो आंतरिक सर्वे करवाया जा रहा था उससे मिले संकेत के बाद तो समाजवादी पार्टी ने विरोधी दलों की चिंता और बढ़ा दी है। साथ ही जहां कभी बीजेपी का डंका बजता था और शिवसेना की जय जयकार होती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर चुनावों में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। और समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद जहां बीजेपी के माथे पर पसीना है तो वहीं कांग्रेस की स्थिति भी खराब है और तो और सत्ताधारी शिवसेना को भी अब डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी पांव जमाने शुरू कर दिए हैं और सपा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपना साम्राज्य फैलाया जाए। समाजवादी पार्टी ने इसी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी चुनाव में अकेले दम पर ताल ठोकने का ऐलान किया है और सपा के ऐलान के बाद तो सियासी हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है। जिस बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना की बादशाहत देखने को मिलती थी, अब वहां पर सपा की एंट्री की दस्तक महसूस होने लगी है और ऐसे में दोनों ही दलों की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल एक और दल समाजवादी पार्टी ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव को लेकर एक सर्वे करवाया था जिसमें उसे 58 सीटें ऐसी हैं जहां जीतने के चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। बीएमसी में समाजवादी पार्टी के गुट के नेता और विधायक रईस शेख ने कहा कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक हमने सीटों का चयन किया है। हम 58 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे और ज्यादातर सीटों पर जीतकर आने की कोशिश करेंगे। शेख ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार सभी वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट देगी। समाजवादी पार्टी ने 2017 के बीएमसी चुनाव में 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से सिर्फ 6 पर सफलता मिली थी। रईस शेख ने कहा कि राज्य में हमने महाविकास अघाड़ी को इसलिए समर्थन दिया कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके, लेकिन ये सरकार केवल 3 पार्टी की रह गई है। गठबंधन में शामिल 11 दलों में से 3 को छोड़कर अन्य दलों को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। रईस ने कहा कि हमारा विरोध भाजपा और शिवसेना दोनों से है। बीजेपी ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। बीजेपी की नीतियों से लोग नाराज हैं, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है, वहीं शिवसेना भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। अघाड़ी सरकार में कोई नीति नहीं है। रईस शेख ने दावा किया कि बीएमसी चुनाव में हमारी इतनी सीट आएंगी कि बिना हमारे समर्थन के किसी भी पार्टी का महापौर नहीं बनेगा। बीएमसी में सत्ताधारी शिवसेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के नगर सेवक की सुनवाई नहीं हो रही। शिवसेना मनमाने तरीके से बीएमसी को चला रही है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। शिवसेना और बीएमसी के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब हम मुंबईकरों के सामने रखेंगे। समाजवादी पार्टी ही समाज के सभी वर्गों का विकास कर सकती है। रईस शेख ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आए और लोगों के सामने अपनी बात रखे और लोगों का नेतृत्व करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।